नोम चोमास्की एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। सीडीपी जहाँ भी पूछा जाता है वहाँ पे नोम चोमास्की मोस्ट इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट परीक्षा के लिए आज मैं स्पेशल नोम चोमास्की का जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सबको एक साथ एक ही वीडियो में लेके आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज इस एक वीडियो में आपके नोम चोमास्की से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हुए हैं पिछले परीक्षाओं में, सभी क्वेश्चन को मैं एक ही साथ कंपाइल करके ले आया हूँ। और दोस्तों, आज सिर्फ हम प्रश्नों के उत्तर ही नहीं जानेंगे बल्कि उनका एक ब्रीफिंग, एक छोटा सा व्याख्या भी आप लोगों को बताने की मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए देरी ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे जंप करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन आपको आंसर जो है नोम चोमास्की है। भाषा विकास का सिद्धांत नोम चोमास्की ने दिया था। इन्होंने बताया था दोस्तों कि भाषा कोई सीखी जाने वाली चीज़ नहीं है बल्कि यह प्राकृतिक विकास है। चोमास्की का मानना था कि भाषा को हम सीखते नहीं हैं, यह जन्मजात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह किसने कहा था? आपका आंसर होगा दोस्तों नोम चोमास्की ने। जी हाँ दोस्तों, इनका ये मानना था कि बच्चा भाषा का बीज लेकर ही पैदा होता है, बस उसे सही माहौल चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन यंत्र यानी कि LAD का संप्रत्यय किसने दिया था? आंसर आपका होगा नोम चोमास्की। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने LAD का संप्रत्यय दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, जिसका मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि LAD एक मानव मस्तिष्क में एक चिप की तरह काम करता है। जैसे मोबाइल में हम लोग मेमोरी कार्ड लगाते हैं, इसी तरीके से इन्होंने कहा कि जो बच्चे के आसपास की आवाज़ें होती हैं उनसे वो व्याकरण बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAD का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। व्याख्या में है दोस्तों, इसे हिंदी में भाषा अर्जन यंत्र कहते हैं जो केवल मनुष्य के बच्चों में ही पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसका यही है दोस्तों। इन्होंने कहा था कि LAD केवल मनुष्यों के बच्चों में पाया जाता है, जानवरों के बच्चों में नहीं पाया जाता है। क्या हुई? इन्होंने कहा कि जानवर के बच्चे में LAD नहीं पाया जाता है, इसलिए वो बोल नहीं पाते हैं, हमारी तरह शब्द नहीं बोल पाते हैं, जबकि मानव के बच्चों में LAD होता है, इसलिए वो भाषा का प्रयोग करते हैं और बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAD किस उम्र तक सबसे अधिक सक्रिय होता है? राइट आंसर होगा 5 वर्ष की उम्र तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक व्याकरण यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर क्या है? दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आपका आंसर होगा चोमास्की। दोस्तों, यूनिवर्सल ग्रामर कहता है कि दुनिया की सभी भाषाओं की बुनियादी ढांचा एक जैसा ही होता है। कहने का मतलब यह है, चोमास्की कहना ये चाह रहे थे कि दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसकी जो व्याकरण होती है, उसकी जो सीखने की पद्धति होती है, वो सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटिव ग्रामर यानी कि सृजनात्मक व्याकरण के जनक कौन है? आंसर आपका होगा चोमास्की। ठीक है, इनका ये जो टर्म था जनरेटिव ग्रामर, इनका ये तर्क था कि बच्चे कुछ नियमों को जानकर उनसे अनगिनत नए वाक्य खुद से बना सकते हैं। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, फार्मूले के बेस पर एक क्वेश्चन हमको टीचर बता देते हैं और उस फार्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम स्वयं कर लेते हैं। इसी तरीके से इन्होंने बताया कि ये जो जनरेटिव ग्रामर होता है, एक बार जब बच्चा एक नियम जान जाता है, उसी के आधार पर ढेर सारे सेंटेंस वो खुद ब खुद जनरेट करता है। मतलब बच्चा सेंटेंस को खुद जनरेट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आपका आंसर होगा नोम चोमास्की। नोम चोमास्की ने भाषा को व्यवहारवाद यानी कि रटने से निकाल कर मनोविज्ञान यानी कि दिमाग से जोड़ दिया। दोस्तों, इनकी बहुत अच्छी और बहुत ही डेवलपिंग चीज़ यही थी कि इन्होंने भाषा को एक रटने की प्रक्रिया नहीं माना। इन्होंने कहा ये एक दिमाग का खेल है, दिमाग से ही इसको विकसित किया जा सकता है, भाषा को रटा नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भाषा की सतही संरचना
सरफेस स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों इन्होंने भाषा की दो संरचना बताई थी, एक सतही संरचना और एक गहरी संरचना। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये है कि भाषा की सतही संरचना यानी कि सरफेस स्ट्रक्चर क्या है। तो वाक्यों का बाहरी रूप है। इसमें बच्चा सिर्फ शब्द और उनकी ध्वनियाँ सुनता है, उनका गहरा अर्थ नहीं जानता है। दोस्तों इस प्रश्न को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, विद्यालय में पढ़ने जाता है, तो उसे पढ़ाया जाता है आ से आम, ई से इमली। उस समय बच्चा सतही संरचना यानी कि सतही भाषा पे काम कर रहा होता है। उसे सिर्फ यही पता होता है आ से आम होता है, ई से इमली होती है, लेकिन आम का अर्थ पता नहीं होता, क्या एक फल है, ये उसे पता नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, भाषा की गहरी संरचना यानी कि डीप स्ट्रक्चर क्या है। वाक्य का वास्तविक अर्थ है। दोस्तों इसमें कह रहा है कि यह इसमें बच्चा वाक्य के पीछे छिपे भाव या मतलब को समझने लगता है, यानी कि अर्थ को समझने लगता है। जैसे मैंने इसके पहले क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिया कि जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं प्रारंभिक अवस्था में, तो उसे आ से आम पढ़ा दिया जाता है। बच्चा रट लेता है कि आ से आम होता है, लेकिन उसका अर्थ, उसकी गुण, उसके धर्म को वो नहीं जानता है। लेकिन इस लेवल पे जब वो पहुंचता है, यानी कि डीप स्ट्रक्चर पर जब वो पहुंचता है, तो आम के बारे में वो सारी चीज़ें जान जाता है कि आ से आम होता है, यह एक फल होता है, यह जब पका नहीं होता है तो खट्टा होता है, पक जाता है तो मीठा होता है, यानी हर चीज़ इसके बारे में जान जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा शब्द को रटता नहीं, नए वाक्यों का निर्माण करता है, यह किसने कहा था। ऑप्शन आपका होगा नोम चॉम्स्की ने कहा था। उन्होंने स्किनर की नकल वाली बात को गलत साबित किया और बच्चे को सृजनकर्ता माना। दोस्तों स्किनर आपको याद होंगे, स्किनर ने क्या कहा था, बच्चा जो भी कुछ भी सीखता है अनुकरण के द्वारा यानी कि नकल करके सीखता है। लेकिन इन्होंने इसको एकदम से गलत बता दिया। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा नॉलेज को जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोमास्की किस विचारधारा के समर्थक थे। आंसर होगा संज्ञानवाद का। ये मानते थे कि ज्ञान बाहर से नहीं बल्कि अंदरूनी क्षमताओं से आता है। दोस्तों चोमास्की का एक ट्रिक भी बनता है, ये बाहरी चीज़ का खंडन करते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या कहा कि बच्चा भाषा को जन्मजात लेके ही पैदा होता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ज्ञान बाहर से नहीं, उसको अंदर से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन एक्विजिशन कैसी प्रक्रिया है। आंसर होगा स्वाभाविक और अचेतन प्रक्रिया है। व्याख्या इसका है दोस्तों, इसके लिए स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बच्चा घर में खेलते खेलते ही सीख जाता है। यस दोस्तों, अगर बच्चा स्कूल पढ़ने ना जाए तब भी वो भाषा का अच्छा नॉलेज ज्ञानी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, द ग्रेट किंग अकबर। दोस्तों अकबर एक भी दिन विद्यालय नहीं गए थे, लेकिन उनका जो भाषा था वो बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही अच्छे जानकार व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर और चोमास्की में मुख्य अंतर क्या था। दोस्तों मुख्य अंतर यही था, नकल बनाम जन्मजात क्षमता। स्किनर मानते थे कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है नकल करके, कॉपी करके, अनुकरण करके सीखता है, लेकिन हमारे चोमास्की जो है वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है, वह स्वाभाविक रूप से चीज़ों को सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदनशील काल यानी कि क्रिटिकल पीरियड से क्या तात्पर्य है। कहते हैं सीखने का सबसे सही तरीका। दोस्तों वह समय जब दिमाग भाषा को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है। दोस्तों चोमास्की कहते हैं क्रिटिकल पीरियड उस टाइम को कहते हैं जब दिमाग सबसे ज़्यादा सीखने के लिए तत्पर होता है, और ये समय होता है दोस्तों जन्म से लगभग 5 या 6 वर्ष तक। क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे मस्तिष्क का 90% विकास 5 साल की उम्र तक लगभग हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। चोमास्की के अनुसार पर्यावरण की भूमिका क्या है। इन्होंने पर्यावरण को हेल्पर यानी कि सहायक के रूप में बताया है। इन्होंने कहा पर्यावरण केवल एलईडी को सक्रिय करने का कार्य करता है, भाषा तो अंदर से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनर कैपेसिटी यानी कि आंतरिक क्षमता का क्या अर्थ है? चौमास्की ने बताया जैविक शक्ति है, यानी कि आंतरिक क्षमता को जैविक शक्ति बताया। इन्होंने कहा जैसे चिड़िया उड़ना और मछली तैरना नहीं सीखती, वैसे इंसान भी बोलना नहीं सीखता, यह कुदरती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जब पक्षियाँ जन्म लेती हैं, अंडे से बाहर निकलती हैं, या मछलियाँ जब जन्म लेती हैं तो उन्हें तैरना सिखाया नहीं जाता, वो सीखती नहीं है, वो सेल्फ अपने आप तैरने लगती हैं। पक्षियाँ अपने आप उड़ने लगते हैं। इसी तरीके से ये चौमास्की कहते हैं बच्चा जब जन्म लेता है उसे बोलना सीखना नहीं पड़ता, वह सेल्फ बोलने लगता है, यानी कि उसकी बोलने की जो क्षमता है वो गॉड गिफ्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक। सिंथेटिक स्ट्रक्चर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन होगा आपका, जो राइट आंसर होगा नॉम चौमास्की होगा। 1957 में आई इस किताब ने पूरी दुनिया में भाषा सीखने के तरीके को बदल दिया था, एकदम से क्रांति आ गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक लैंग्वेज एंड माइंड किसने लिखी? आंसर होगा आपका चौमास्की। दोस्तों बुक का नाम आप जरूर याद रखिएगा। इसमें इन्होंने भाषा और मानव मस्तिष्क के गहरे संबंध को समझाया है। लैंग्वेज एंड माइंड में दोस्तों इन्होंने भाषा और मानव मस्तिष्क के बारे में जो एक रिलेशन होता है उसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि व्याकरण के नियम बच्चे के दिमाग में पहले से होते हैं, यह किसने कहा? आंसर आपका क्या होगा? चौमास्की होगा। बच्चा पैदा होते ही व्याकरण का खाका साथ लाता है, जिसे इनबिल्ट ग्रामर कहते हैं। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन को घुमा भी सकता है, वो बोलेगा इनबिल्ट ग्रामर का टर्म किसने दिया था? आप आंसर बताएंगे नॉम चौमास्की ने दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चा पैदा होते ही व्याकरण का खाका साथ में लेके आता है, यह टर्म किसने दिया है? आपका आंसर होगा चौमास्की ने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लेडी की कार्य क्षमता कब कम होने लगती है? आंसर है किशोरावस्था के बाद। दोस्तों एलईडी की क्षमता जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये क्षमता हमारी घटती चली जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाषा विकास जैविक परिपक्वता का परिणाम है, इसका क्या अर्थ है? दोस्तों आंसर इसका होगा शरीर के विकास के साथ साथ भाषा आना। कहते हैं कि जैसे बच्चा उम्र होने पर चलने लगता है वैसे ही उम्र होने पर अपने आप बोलने लगता है। वही पहले वाली व्याख्या ही है दोस्तों। ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने मछली वाला अभी एग्जाम्पल आप लोगों ने पीछे देखा, उसी तरीके से कहते हैं कि जैसे जब बच्चे का उम्र होता है तब वो चलना सीख लेता है, किसी के सिखाने से वो चलना नहीं सीखता। जैसे बच्चा लगभग 10 महीने के बाद ही चलना प्रारंभ करता है, अब आप उसे 5 महीने पर चलना सिखाने लगिए, वो चलेगा? नहीं चलेगा। यही ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक निश्चित समय आती है बच्चा स्वयं चलने लगता है, इसी तरीके से एक निश्चित समय आता है बच्चा स्वयं बोलने लगता है। इसमें किसी और बाहरी तत्व की कोई भी रोल नहीं होती है, और होता भी है तो बस एक सहायक के रूप में रोल होता है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौमास्की के अनुसार भाषा और विचार में क्या संबंध है? कहते हैं भाषा विचार का आधार है। वे मानते थे कि सोचने की शक्ति और भाषा साथ साथ विकसित होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर का क्या अर्थ है? ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर का अर्थ है दोस्तों वाक्य को बदलने की कला। चौमास्की जी कहते हैं एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहने की क्षमता जो बच्चे में अपने आप आती है। जी हाँ दोस्तों, एक ही बात को हम कई तरीके से कह सकते हैं और इसमें बच्चे बहुत ही माहिर होते हैं, वो अपनी बात को बदलते रहते हैं। ये क्षमता जो है वो बच्चों में अपने आप आती है, उसे सिखाया नहीं जाता है कि किसी बात को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौमास्की ने किस जीव पर प्रयोग किया था? आंसर होगा किसी पर नहीं, उन्होंने सिर्फ अवलोकन किया था, प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। ये लेडी शरीर के किस हिस्से में होता है? ऑप्शन होगा मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा केवल आदत नहीं, यह किसने कहा? आंसर आपका होगा नॉम चौमास्की ने कहा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इन्होंने कहा था भाषा केवल आदत नहीं है। ठीक है, व्यवहारवादी इसे आदत मानते थे पर चौमास्की ने इसे मानसिक प्रक्रिया कहा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम अंडरलाइन कर लीजिए, दिमाग में अंडरलाइन करना है। क्या अंडरलाइन करना है? कि चौमास्की ने भाषा को मानसिक प्रक्रिया माना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। भाषा विज्ञान में चौमास्की क्रांति क्यों हुई? आंसर होगा, इन्होंने एक नया नज़रिया दिया, एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने भाषा सीखने को मैकेनिकल से मेंटल बना दिया था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चौमास्की के अनुसार मातृभाषा सीखना क्या है? आंसर होगा भाषा अर्जन। बिना किसी प्रयास के सीखी गई पहली भाषा को अर्जन कहा जाता है। जैसे दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है वो स्वयं सेल्फ भाषा को सीखता है। और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप देंगे, चौमास्की का सिद्धांत किन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और जिस भी मनोवैज्ञानिक के ऊपर या जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।